बड़े परिवार की बात समझो। ऐसे ही धर्मात्माओं के बीच में आप रहोगे, आपका कुछ कम है रुचि, कुछ कम है पुण्य, तो भी उनके साथ में आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। निमित्त करते नहीं हैं, लेकिन वह निमित्त एक मार्ग देते हैं, सहयोग करते। ज्ञानियों, इन व्रतों के अतिचार भी होते हैं। अतिचार मतलब गलतियां, त्रुटियां, कमियां। सावधान रहो, आपके व्रत में दोष तो नहीं लग रहे हैं। आपके व्रत में दोष लग रहे हों तो प्रायश्चित लो। कौन से दोष लगते हैं व्रतों में, आज हम यहाँ पर देखेंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 181वें श्लोक से। अतिचारा सम्यक्ते व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति सप्ततिरमी यथोदित शुद्धि प्रतिबंधनो हेया। जो व्रत बताए हैं, सम्यक दर्शन एक महान गुण है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कोई भी व्रत किसी काम का नहीं है। आप कहोगे महाराज जी ऐसे कैसे बोलते हो, व्रतों की अपनी महिमा है। भाई महिमा तो है, लेकिन उस महिमा जो उसकी रियल महिमा है कि वह मोक्ष ले जाए, वह महिमा तभी होती है जब सम्यक दर्शन पूर्वक हो। बिना सम्यक के उससे स्वर्ग आदि तो मिल जाएगा, संसार का सुख मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले भेद विज्ञान, सात तत्व का बोध, सम्यक दर्शन होना आवश्यक है। और सम्यक दर्शन की भी 5 अतिचार हैं, 5 दोष हैं। बेदोष लगेंगे तो आप सम्यक दर्शन से च्युत हो जाओगे। समाधि मरण संलेखना के भी 5 अतिचार हैं, दोष हैं। बेदोष लगाओगे तो समाधि बिगड़ जाएगी। और फिर 12 व्रत जो कहे हैं, कौन से हैं 12 व्रत हैं? सब श्रावक जानते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। सबों को जोड़ दो 12 व्रत हो गए। 12 व्रत जो अच्छे से पालता है उसे ही हम 2 प्रतिमाधारी व्रती कहते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा इसमें गर्भित हो गई। तो अगर तुम ये व्रत पालना चाहते हो, शील पालना चाहते हो, तो 70 अतिचारों से बचो। 70 कैसे? 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार, तसु दोष न सावे। 12 व्रत हो गए। 12 व्रत में 5 दोष बता दिए कि इनमें 5 दोष लग सकते हैं, तो गुणा करो उसका, 60 हो गए। 5 सम्यक दर्शन के और 5 समाधि संबंधी, 70 अतिचार। एक सद्ग्रस्त को, धर्मात्मा को अतिचार से बचना चाहिए। अतिचार मतलब दोष, गलतियां और भावनाएं भाना चाहिए। सम्यक दर्शन के अतिचार आप समझें। शंका तथैव कांक्षा विचिकित्सा संस्तवो अन्य दृष्टीनां मनसा च तत्प्रशंसा सम्यक दृष्टिरतिचारः। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते, जबकि उन्हें 7 तत्व का बोध नहीं है, जबकि उन्हें भेद विज्ञान नहीं है, लेकिन बस कहना ही तो है। अकेले कहने से सम्यक दृष्टि नहीं होते। सम्यक दृष्टि मतलब जिसकी दृष्टि सम्यक है, जिसका बोध सम्यक है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की समझ है, स्वरूप की समझ है, 7 तत्व का अनुभूति पूर्ण बोध है, वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि शंका नहीं करता। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतु ही नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिन भगवान झूठ नहीं बोलते, क्यों?
क्योंकि उन्हें झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, कुछ चाहिए नहीं किसी से, कुछ लेना देना नहीं है, झूठ क्यों बोलेंगे? तो अन्यथा नहीं बोलते हैं जिन भगवान। ऐसे में जिन वाणी में जो सूक्ष्म बातें कही हैं वो मुझे समझ में नहीं आती हैं, तो भी मैं उनकी श्रद्धा करता हूं। मान लो भगवान ने कहा है वायु कायिक जीव होते हैं। अब आप कहोगे वायु कायिक हमको तो दिखते नहीं है, पेड़ पौधे तो दिख भी जाते हैं, वायु कायिक तो दिखते नहीं है। वायु कायिक जीव नहीं दिखते, लेकिन वायु का स्पर्श तो मालूम पड़ता है। जब वायु है तो भगवान के कहे अनुसार वायु कायिक जीव भी होना चाहिए। अग्नि कायिक जीव हैं, देखो आप रोशनी जल रही है, तीली जल रही है और उस पर आप ढक्कन लगा दो, ढक दो। चिमनी जल रही है, सब तरफ से पैक कर दो, उसको ऑक्सीजन नहीं मिले खत्म हो जाएगी। पौधे को पूरी तरह से ढक दो आप, और जो बिना ढका हुआ पौधा और ढका हुआ पौधा 2 दिन बाद देखो, एक मर गया होगा, मुरझा गया होगा, ऑक्सीजन चाहिए उसको, जीव है। अब हम नहीं समझ पाए तो क्या हो? जगदीश चंद्र बसु ने भी कई प्रयोग किए और उन्होंने वनस्पति में जीव सिद्ध किया, पत्थर में भी जीव सिद्ध हो रहा है, जो महावीर स्वामी ने कहा। कई सारी चीजें सिद्ध हो रही हैं, धर्म द्रव्य सिद्ध हो रहा है, अधर्म द्रव्य सिद्ध हो रहा है। विज्ञान उसे ईथर कहता है, मीडियम ऑफ मोशन कहता है, मीडियम ऑफ रेस्ट कहता है। तो सारी चीजें अब हम आंखों से देखें तो कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है। स्वर्ग है, नरक है, तो जो शास्त्र में जिन वाणी में कहा है उसको जान करके, सुन करके, समझ करके शंका नहीं करना। हो सकता हमारी बुद्धि कम पड़ रही है। कई बार हमें लगता है कि पृथ्वी तो गोल है कि चपटी है कि कैसी है। हम तो कहेंगे जो भूगोल उपलब्ध है उसको ठीक से समझो। वर्तमान के भौगोलिक जो कहते हैं, खगोल विज्ञानी जो कहते हैं उसको समझो, लेकिन जिनवाणी से आस्था उठाने की जरूरत नहीं है। अंततः आप देख लीजिए, पानी में जीव महावीर स्वामी ने कब कहा था, और मुनिराज आज भी कहते हैं। विज्ञान ने इसको सिद्ध करके दिखाया और अब आरओ प्लांट आ गया, दुनिया भर की चीजें आ गई हैं। एक तो उसमें जीव, दूसरी बात है कि उसे वो कहते हैं कीटाणु या जर्म्स, मतलब है तो एक तरह की जीव ही वो, भले तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें क्या गलती है, उनकी रचना ही वैसी है, उनके कर्म ही ऐसे हैं, लेकिन है तो जीव। तो शंका मत कर। भगवान कहाँ होते हैं, किसने देखा है? भाई तुमने जो देखा है क्या उतना ही बड़ा संसार है, उतनी बड़ी दुनिया है? सर्वज्ञ ने देखा है, भगवान हैं, सिद्ध हैं, लोक के अग्रभाग में हैं, हमारी कल्पना में नहीं आता। इतना बड़ा समोषण लगता होगा, हमें तो विश्वास नहीं होता। 12 किलोमीटर का समोषण लगता होगा महावीर स्वामी का, इतनी बड़ी सभा बनती होगी, देवता लोग इतना सोना चांदी हीरे मोती लगाते होंगे, देवता लोग आते होंगे, हमें तो विश्वास नहीं होता। जरूरी थोड़ी कि तुम सब चीज पर विश्वास करोगे तो ही जैन धर्म जिंदा रहेगा। ये तो तुम शास्त्र को ठीक से समझो, पढ़ो और उस पर श्रद्धा करो कि आज हमारे सामने नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देख लो, हैं, मंत्री की किसी बहुत प्रभावी नेता की सभा लगती है तो 2-4 किलोमीटर में तो फैल ही जाती है, लगती कि नहीं? 2-4 किलोमीटर तक में फैल जाती है। एक तरफ वाहन व्यवस्था है, एक तरफ पुलिस व्यवस्था है, एक तरफ सभा है, दूसरी तरफ अमुक लोग हैं, तीसरी तरफ हम हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अब उसके प्रोग्राम की जो तैयारी हो रही, मान लो कितने किलोमीटर में घेर रखा है उस सब चीज को, 25-30 किलोमीटर। तो जब आज भी अपने को ये तमाशे देखने को मिलते हैं तो तीर्थंकर की महिमा का कोई बाढ़ है और इतनी बड़ा धर्म सभा रही होगी, इसका कोई आश्चर्य है? परिपूर्ण महापुरुष और पुण्य प्रकृति देवता आते होंगे तो कौन से आश्चर्य की बात।
शंका नहीं करो, कांक्षा मत करो मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल जाए। बहुत लोग भोले राम हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुदेव की भक्ति करते हैं, कुछ मिल जाए। हमने तो आचार्य महाराज की इतनी भक्ति की, फल क्या मिला? उल्टा हमारे पिताजी बीमार पड़ गए। अरे भक्ति करने से बीमार पड़ गए? हम तो रोज अभिषेक करते हैं मंदिर जी में, बताओ हमको फल क्या मिला? कुछ नहीं। हमारी बाजार में दुकान थी, वो और नगर पालिका वाले आए, उसका आगे वाला हिस्सा तोड़ के चले गए। लेकिन भगवान की इसमें क्या गलती? तुमने सड़क तक दुकान बढ़ा रखी थी, क्या फल मिला? बोले हमारे पिताजी मर गए। अब यूं 90 साल के हो गए थे, आजकल कभी तो जाने वाले थे। अच्छा हुआ धर्म ध्यान सुनते सुनते गए। तो वो लोग उल्टा ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए कहा है सम्यक दर्शन की सुरक्षा करना है तो शंका मत करो। हमको यही बता रहे थे, बोले पिताजी प्रवचन सुनते सुनते चले गए। रात का समय था, सो टीवी पर सुन रहे थे। अब इसको अच्छे से सोचें, अच्छा हुआ कोई क्लेश नहीं हुआ। 80-82 में तो सब जाते हैं, चलो ठीक, और सहजता से चलेगा। अब इसको गलत रूप से सोचो, हमको तो ये फल मिला सेवा का। अब ऐसा उल्टा नहीं सोचना, कांक्षाएं नहीं करना कि पूजा कर रहे तो ये फल मिले, अभिषेक कर रहे तो ये फल मिले। वो पुण्य प्रकृतियां तो बंधती हैं, फल मिलता है। उपवास कर रहे, व्रत कर रहे, साधना कर रहे, ये निरर्थक नहीं जाते हैं। लेकिन तुम जो है भिखारी काहे को बनते हो? ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अक्सर कर लोग महाराज जी इसलिए आशीर्वाद दे दो, इसलिए आशीर्वाद दे दो। अरे सीधा नमस्कार करो, आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए उसलिए क्या होता है, कांक्षाएं छोड़ो ज्ञानी, विचिकित्सा घृणा मत करो मुनिराजों से, साधर्मियों से। हैं कभी कभी शरीर ऐसा घृणा वाला हो जाता है, खूब गंदा, सड़ांध आने लगती है, बदबू आने लगती है, तो लोग दूर दूर भागते हैं। अब क्या है, उनसे दूर क्यों भागते हैं? तपस्वी हैं, बिगड़ गया शरीर, सेवा करो। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यथायुग सेवा करो। किस द्रव्य में घृणा करते हो? पुद्गल का तो स्वभाव ही है, कभी अच्छा गंध आता है, कभी बुरा। वही आम पीला पीला मीठा मीठा यूं गंध मारता है कि रसोई घर में रखा हुआ आम और बैठक में बैठे हुए लोगों को भी मालूम पड़ जाता है। और वही 8 दिन रखा रहे, फिर 8 दिन मत रखो, उसी को आप खा लो और दूसरे दिन निकाल करके ऐसे ही खुला रखा रहने दो। खा लिया, दूसरे दिन सुबह निकले और उसको रखो खुला ऐसे। कितने लोग पसंद करेंगे? पुद्गल का स्वभाव है, उसकी पर्यायें बदलती हैं, उसकी गंध बदलती है। अब इसमें क्या घृणा करना? ये तो मुनिराज हैं, शरीर से मुझे लेना देना नहीं, इनमें रत्नत्रय है, इसलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। ये बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, ये रत्नत्रय पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। इनका पाँव कमजोर हो गया है, इनका शरीर मैला हो गया, इससे मुझे क्या लेना? लेकिन ये तो गुणवान है, इसलिए मैं इनकी पूजा आराधना सेवा घृणा नहीं करता है। घृणा करे, विचिकित्सा करे तो सम्यक दर्शन छूट जाए। फिर संस्थाओं अन्य दृष्टि ना, दूसरे लोगों की प्रशंसा नहीं करना। मतलब खोटे लोगों की खोटी मान्यता है, वो सर्वज्ञ को नहीं मानते हैं, अकर्तावाद को नहीं मानते हैं, अहिंसा को नहीं मानते हैं, वीतरागता को नहीं मानते हैं। हम वैसे लोगों की प्रशंसा क्यों करेंगे? भाई कितना बड़ा मंदिर बना लें, हमें उससे क्या लेना देना? हम क्यों बोलेंगे कि इतना बड़ा है, ऐसा है? ठीक है, दुनिया है, सब कुछ होता है। जब मान्यता ही सही नहीं है तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करें। व्यवहार के नाते सामना हो गया तो निभा लेंगे, लेकिन हमारे चित्त में वो आएगा नहीं। स्तव भी नहीं करते हैं, प्रशंसा हृदय से हम गलत चीज़ों को अच्छा नहीं मानते। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ही सच्चे भगवान हैं, सर्वसंग त्यागी ही मुनिराज साधु हैं। हाँ,
फिर कोई आ गया, भिक्षा, ठीक है, भोजन के हिसाब से दे दो। तो न स्तव करते हैं, माने उनके गीत गाना, न प्रशंसा करते हैं, मन से बहुत अच्छा मानना। तो सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें जीवन में अपनाएं और सब जीवों के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हुए आप लोग व्रती बने। जानियो, बहुत कठिन नहीं है, समझो। अहिंसाणु व्रत, 5 अणुव्रत देशव्रती के जीवन में, एक धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में 5 अणुव्रत होना चाहिए। पहला अणुव्रत अहिंसाणु व्रत। अहिंसाणु व्रत का मतलब हिंसा नहीं करना। महाराज जी हिंसा नहीं करेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे, कपड़े कैसे धोएंगे, उसकी बात नहीं है। उसके लिए तो कहा है कि गृहस्थी है तो घर का आरंभ सारंभ कर सकता है, आरंभ भी हिंसा कर ले भी कोई बात नहीं। कमाई कर सकता है, उद्योगी हिंसा कर ले भी कोई बात नहीं। विरोध कर सकता है, कोई लूटने पीटने आ गया तो उससे निपट सकता है, गृहस्थी है। लेकिन संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा नहीं करता और त्रस्त जीवों को नहीं मारता, हिंसा नहीं करता, दया भाव वाला है, इसलिए उसे हम अहिंसाणु व्रती कहते हैं। अहिंसाणु व्रती बनिए और अहिंसाणु व्रत पालन करना है तो इसके दोषों से बचिए। 5 दोष हैं, अतिचार, सबके 5-5 सेटिंग करके बताती है। छेदन ताड़न बंध भारस्यारोपणं समधिकस्य पानान्योश्च रोधा पंचाहिंसा व्रतस्येति। छेदन आजकल तो कम हो गया, लेकिन पहले के समय में जैन श्रावक भी पशु पालते थे। गाय भैंस रहती थी घर में। आपके घर में है? नहीं है, और है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुत्ता है। पहले लोग गाय पालते थे, आजकल क्या पालते हैं? कुत्ता। पहले लोग बच्चे पालते थे, आजकल क्या पालते हैं? कुत्ता। पहले लोग माँ बाप की सेवा करते थे, अब किसकी करते हैं? कुत्ता युग है ये। ऐसे ही नेता और अधिकारियों को वे लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो कुत्ता होते हैं, चापलूसी करते हैं। तो ना कुत्ता बुद्धि होना चाहिए, ना कुत्ता पालना चाहिए।